अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। कल बेंच टूटा और उसके बाद आज फिर एक जज साहब ने अपने आप को बेंच से अलहदा कर दिया, यानी कि अलग कर दिया। चीफ जस्टिस साहब का मूड क्या है और उसके साथ साथ क्या मामला हैं दीगर, इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक मतीन साहब। सर बताइएगा क्या ख़बरें हैं आजकल। जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब आज उन्होंने जब समाअत शुरू हुई, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान जो हैं वो बात करने के लिए आ रहे थे रोस्टम पर, तो चीफ जस्टिस उन्होंने रोका और कहा कि नहीं, जमाल बंदोखेल साहब कुछ कहना चाहते हैं। फिर जमाल बंदोखेल साहब ने कहा कि मुझे लगता है मैं मिसफिट हूँ और वो बेंच से अलहदा हो गए हैं। अब उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था और एक इस मामले में मुसलसल हमने देखा कि एक लड़ाई की सी कैफियत है और सोशल मीडिया पर इस मामले को बहुत हवा दी जा रही है। तो लगा ये कि बहुत बिगाड़ पैदा हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अब इस बेंच में जो 5 रुकनी बेंच था, जो 3 जज साहिबान हैं वही इस केस की समाअत करेंगे और 2 बजे फिर इस केस की समाअत का आगाज़ हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आज समाअत के बाद कुछ अहम मुलाकात करूँगा या मुलाकातें करूँगा, और अदालत ने अपना मूड क्लियर कर दिया है। इलेक्शन होंगे ये अदालत ने बता दिया है। कैसे होंगे कुछ चीज़ें तय करनी हैं। 90 रोज़ से पहले भी अदालत ने एक वर्ड दिया था, बेयरेस्ट मिनिमम डिविएशन। तो उसी तरह की एक चीज़ हो सकती है कि 90 रोज़ से 5-10 रोज़ आगे चले जाएं, लेकिन इलेक्शन होंगे ये अदालत ने साफ तौर पर बता दिया है। तो ये जो इंतखाबात से भागने वाले लोग हैं इनको मायूसी होगी, ये चीफ जस्टिस बता रहे हैं पहले ही। अच्छा, इंतखाबात से जो भाग रहे हैं, इंतखाबात अगर हो गए तो ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं इनका क्या बनेगा फिर? देखें, इंतखाबात हो गए तो फिर उसके बाद हमारे सामने नतीजा होगा। मुस्लिम लीग नून जो ये दावा कर रही है कि नहीं हम जीतेंगे, अब इंतखाबात कैसे होते हैं इस बारे में तमाम लोग कह रहे हैं कि ये इंतखाबात बड़े मुश्किल इंतखाबात होंगे, क्योंकि पोलराइजेशन तमाम लोग कह रहे हैं बहुत बढ़ गई। अब पोलराइजेशन का मतलब यह है पॉलिटिकल टर्म्स में कि इस तरफ भी एक बहुत बड़ी तादाद में सियासतदान के हामी मौजूद हैं, इस तरफ भी एक बहुत बड़ी तादाद में सियासतदान के हामी मौजूद हैं। माहौल कशीदा है, लड़ाई की सूरत हाल है और नई छड़ांगे ये चल रहा है। लेकिन आप सर्वेज देखें, आप मूड देखें, आप जलसों में लोगों का मूड देखें तो नज़र ये आ रहा है कि सिचुएशन नहीं है। यहाँ साफ तौर पर इमरान खान साहब की जमात की मकबूलियत कहीं ज़्यादा है अपने मुखालिफिन के मुकाबले में। तो इसलिए ये लोग जो बार बार दावा कर रहे हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भागते, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। सिचुएशन पता है दिलचस्प क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ चारों सूबों के और मरकज़ के कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होते हैं, तो एक चेन है, ये चेन बनी हुई है और ये चेन कभी टूटी नहीं है। इंडिया में ये चेन टूट गई। हुआ ये कि कुछ असम्बलियाँ तहलील होने की बुनियाद पर अब वहाँ पहले इलेक्शन होते हैं, कुछ में बाद में इलेक्शन होते हैं और पूरे इंडिया में 7 इलेक्शन नहीं होते। लेकिन अगर ये चेन टूटी है तो टूटी हुई है और चल रहा है सिलसिला। हमारे यहाँ ये जो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं और अब इन असम्बलियों के इंतखाबात अप्रैल में करवा दें, ये सूरत हाल है। और जो कौमी असम्बली है, सिंध है, बलूचिस्तान है, इनकी मुद्दत मुकम्मल और मुद्दत होने के बाद इनके इंतखाबात हों कमोबेश अक्टूबर में, तो फिर ये अलग अलग होंगे। और हर बार क्या होगा, हर बार 2 असम्बलियों के इंतखाबात पहले, 2 असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इंतखाबात बाद में, ये चेन टूटे। और देखिए होगा क्या, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ जो जीतेगा वो हुकूमत में होगा, निगरान हुकूमत नहीं होगी, जब बाकी 2 सूबों का और कौमी असम्बली का इंतखाब हो रहा होगा। और जो पंजाब जीतेगा वो पंजाब में इतनी सीटें हैं, गालिबन 147 समथिंग, कि वो यहाँ से मेजॉरिटी ले और मरकज़ में हुकूमत बना ले, तो फिर उसके लिए तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। इमरान खान साहब की जमात की बड़ी ठीक ठाक मकबूलियत है, वो जीतें और फिर जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे हों तो पंजाब में उनकी जमात की हुकूमत हो और वो मरकज़ में भी हुकूमत बनाने के लिए या फंड्स भी इस्तेमाल करें, तमाम काम करें, लोगों को खुश करें और मरकज़ के भी इंतखाबात जीत लें। ये बड़ी प्रॉबेबल पिक्चर है, इससे खौफ आ रहा है, तो इसलिए इंतखाबात से भागा जा रहा है। और अब ये कह रहे हैं इंतखाबात एक साथ करवाओ, पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात एक साथ करवाओ, तो इसकी एक सूरत है
यानी 90 दिन से आगे नहीं जा सकते, तो वो जो 2 सूबे जहां असेंबलियां कायम हैं और मरकज, वहां को तहलील करो और यहां और एक साथ इंतखाबात करवाओ। ये तो सिचुएशन हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर ये 90 दिन के अंदर होना है तो ये पहले हो जाएंगे। कानूनी तौर पर कहीं और नहीं जा सकते, इसलिए चीफ जस्टिस ने अपना मूड भी क्लियर कर दिया है। अच्छा, ये उस सूरत में होगा कि अलहदा दोनों के इंतखाबात हों, तब जाकर किसी एक की निगरान हुकूमत की बजाय हुकूमत बनेगी किसी सूबे में। तो इस सब का जो नुकसान है, खुमियाजा है, वो एक आम आदमी भुगतता है, क्योंकि एक सियासी बेयकीनी है। यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे और इसका ज़िम्मेदार जो है मुझे लगता है कि ये वफाकी हुकूमत है, और क्योंकि रोड़े अटका रही है उसके साथ साथ निगरान हुकूमत दस्तो बाजू बनी हुई है इसका। देखिए, निगरान हुकूमत का तो हमने बार बार बात की और साफ बात है, एक मैंडेट है कि वो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देकर इंतखाबात का माहौल बनाएगी और इंतखाबात करवा के चली जाएगी। उसका इसके सिवा कोई काम नहीं है। असेंबलियाँ मुद्दत मुकम्मल करेंगी तो 60 दिन की निगरान हुकूमत, असेंबलियाँ मुद्दत मुकम्मल नहीं करेंगी, तहलील हो जाएंगी तो 90 दिन की निगरान हुकूमत बस। यहाँ मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ इल्ज़ामात भी लगा रही है। और मुखालिफिन कैसे, मतलब क्यों होंगे निगरान हुकूमत के मुखालिफिन, लेकिन इमरान खान की जमात को उन्होंने मुखालिफिन बनाया हुआ है। इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, बाकायदा आकर उनके खिलाफ बात भी कर रहे हैं। ये मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत कर रही है। यही हाल हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ वज़रा आ गए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के लोग कौमी ख़जाने पर भर्ती किए हुए थे और उनसे सोशल मीडिया के लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। निगरान हुकूमतें ये काम कर रही हैं। ये काम निगरान हुकूमतें अपने तौर पर नहीं कर रही हैं, इनसे करवाए जा रहे हैं। कौन करवा रहा है, ये अब इस पर मुख्तलिफ कयास आ रही हैं कि जो सियासत करने वाली जमातें हैं मरकज़ में ये करवा रही हैं, या गैर सियासी गैर जमहूरी क़ुव्वतें करवा रही हैं। तो ये सिचुएशन है, लेकिन निगरान हुकूमतें निगरान हुकूमतों वाला काम तो नहीं कर रही। अच्छा, ये 90 रोज़ से जो मुझे इलेक्शन लग रहा है वो आगे जाएगा, इस आइन शिकनी का फिर जिम्मेदार कौन होगा? ये फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इस आइन शिकनी का जिम्मेदार कौन होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हमसे मरकज़ ताउन नहीं कर रहा, यानी सेक्रेटरी दिफा ताउन नहीं कर रहे, हमसे सेक्रेटरी ख़जाना ताउन नहीं कर रहे, वज़ारत ख़जाना ताउन नहीं कर रही, इसाक़दार ताउन नहीं कर रहे। तो फिर अदालत हुक्म देगी हुकूमत को, हुकूमत इनकार करेगी तो फिर हुकूमत घट जाएगी। आइन शिकनी की जिम्मेदार निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, अदालत फैसला करेगी। जो कहेगा कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते वो आइन शिकनी का जिम्मेदार करार पाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है करवाना चाहते, ये लोग ताउन नहीं कर रहे। तो जब ये लोग ताउन नहीं कर रहे तो इसमें आ जाएगी मरकज़ की हुकूमत, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। अदालत मेरा ख्याल है इतनी सख्ती अगर ना करे तो ये हमें प्रोबेबल पिक्चर नज़र आ रही है, लेकिन घर जाएंगे ये तो तय है अगर कोई अदालत की बात नहीं मानेगा तो। अच्छा, क्विक 30 सेकेंड रिमार्क्स ऑन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, ये क्या हो रहा है, मतलब इसको कैसे निपटा जाएगा? देखें, कहानी खुद ब खुद तो उलझी नहीं है, ये उलझाई गई है। तो ये जो उलझाई गई कहानी है, इस कहानी में काफ़ी कुछ बिगड़ा हुआ है, बहुत जल्द क्लियर होगा। या फिर मुमकिन है कि बाद में बाज़ लोग ज़मीर की आवाज़ पे किताब लिखते हुए अंदर की बातें बता देते हैं, तब सामने आएंगी हमारे। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।